यूपी के चुनावी दौर में नेताओं की जबरदस्त भागदौड़ चल रही है। योगी सरकार के 3 मंत्री इस्तीफा देकर अलग राह पर निकल पड़े हैं तो विधायकों की भागम भाग हो रही है। अब जबकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो रही है, तो नेता भी अपने लिए नया कुनबा तलाश रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के पास मंत्री और विधायकों की सबसे बड़ी जमात है, तो भागम भाग का नुकसान भी उसे सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह चौहान और फिर धर्म सिंह सैनी। एक के बाद एक झटका, झटके पे झटका। बीजेपी की चुनावी कश्ती इस्तीफों के भंवर में ऐसी फंसी कि बीजेपी छोड़ने वालों की झड़ी लग गई। 3 कद्दावर मंत्री और 7 विधायक चुनावी मझधार में पाला छोड़ गए और बीजेपी पर जोरदार हमले भी कर गए। जाते जाते सबकी भाषा करीब करीब एक, पिछड़े और दलितों की अनदेखी की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अजगर की तरह निकल गए। ये वही अनुसूचित जाति पिछड़े लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से निकल गए भारतीय जनता पार्टी में आकर के 4% बहुमत की सरकार बनाई। इसलिए गलत नीतियों के चलते जो उन्होंने जुल्म ज्यादती उत्तर प्रदेश के लोगों पर किया है, उत्तर प्रदेश के लोग इसका बदला लेंगे। जिस सरकार को बनाने के लिए इस प्रदेश के पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोगों, इस प्रदेश के नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा। लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे, उधर ध्यान नहीं दिया गया। हमने पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है, दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई। यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। बीजेपी से बगावत करने वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की नैया डूबने वाली है, तो बीजेपी कह रही है जिन्हें टिकट कटने का डर सताया उन्होंने ही बीजेपी से विदाई का रास्ता अपनाया। बागी और बीजेपी की इस जोर आजमाइश में समाजवादी पार्टी को शुद्ध लाभ हो रहा है। बड़े चेहरों की आमदनी हो रही है, जातीय खाते दुरुस्त हो रहे हैं, तो बीजेपी पर हमले का भरपूर मौका भी मिल रहा है। यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा, बसपा, कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय सीढ़ियां सत्ता के लिए कितनी जरूरी है। बीजेपी से नेताओं का छिटकना समाजवादी पार्टी को जातीय नजरिए से भी खूब भा रहा है। जरा गौर कीजिए। औरैया के विधुना से विधायक विनय शाक्य ओबीसी समाज से, शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा ओबीसी के निषाद समाज से हैं, मुजफ्फरनगर के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ओबीसी के गुर्जर समाज से, सहारनपुर के तिलहर से विधायक रोशनलाल वर्मा भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, बांदा के तिंदवारी से विधायक ब्रजेश प्रजापति भी ओबीसी वर्ग से, कानपुर के बिल्हौर से विधायक भगवती सागर दलित वर्ग से आने वाले नेता हैं। वहीं फिरोजाबाद से एमएलए आरके शर्मा ने पार्टी छोड़ दी। ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, न अल्पसंख्यक का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। केवल और केवल 5 वर्ष में इन्होंने अगर अपना विकास किया है, अपना हित किया है, अपने जगह जगह, मैं बताना चाहता हूं 70 साल में कहीं इतने बीजेपी के ऑफिस नहीं बने। हर जिले में ऑफिस, एक नहीं 2-2 ऑफिस। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विकास किया है, गरीबों का विकास नहीं किया। कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं? हाँ, ठीक है, छोड़ दिया। आप किसके साथ जा रहे हैं? कौन? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पर।
सच ये भी है कि बीजेपी चेहरे बदलो वाली रणनीति दूसरे राज्यों में भी आजमाती रही है, लेकिन जो चेहरे इस वक्त बीजेपी से दूर हुए हैं वो वजनदार थे। इसलिए बीजेपी के सामने डैमेज कंट्रोल की कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। संतोष कुमार शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।